JR स्टूडियो आपके लिए लाया है अनचार्टेड। इस फिल्म की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि चोरी छिपे एक म्यूजियम में जाते हैं और वो दोनों एक मैप के आगे खड़े हो जाते हैं। इसका नाम सैम है और इसका नाम नेट। दरअसल ये दोनों भाई हैं। और इसके बाद सैम अपने छोटे भाई नेट से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैकलिन आखिर क्या ढूंढ रहा था? सोना। और वो उसे मिल भी गया, मगर उस सोने तक वो पहुंच पाते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। और तभी नेट कहता है, क्या वो सोना जा चुका है? तभी सैम कहता है, ऐसा मत बोलो, जो चीज चली गई है वो कभी वापस नहीं आ सकती, मगर जो चीज खो गई है उसे ढूंढा जा सकता है। तभी नेट कहता है, जैसे मॉम और डैड वो कहीं खो गए हैं। और इस बात पर सैम कहता है, नहीं, वो जा चुके हैं और वो कभी वापस नहीं आ सकते। और सैम अब उस मैप को चुराने के लिए उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड पहुँच जाता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पुलिस के पास नहीं ले जाता, बल्कि एक नन के पास ले जाता है, क्योंकि वो इन्हें जानता है और इस नन ने बचपन से इनकी परवरिश की है। नन सैम को ऊपर जाने को कहती है। तभी नेट अपने बड़े भाई के पीछे पीछे ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसका भाई अकेले ही सोना ढूंढने के लिए जा रहा है, मगर सैम उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। इसीलिए वो उसके पास आता है और उसे अपनी एक रिंग देता है और कहता है, तुम्हें पता है नेट, मॉम डैड हमेशा कहा करते थे कि हमारे अंदर पायरेट्स का खून दौड़ता है और इसीलिए मुझे सोना ढूंढने के लिए जाना होगा। और हमेशा याद रखना, एक विशाल लक्ष्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। और इसके बाद ये दोनों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं। और इसके बाद सैम वहाँ से जाने लगता है, मगर जाने से पहले वो नेट को एक लेटर देता है। और सैम नेट से कहता है, मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा। और जब सैम वहाँ से चला जाता है तो नेट उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर में लिखा होता है कि कभी मत भूलना कि तुम महान हो। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। अब नेट काफी बड़ा हो चुका है और वो एक बार में जॉब भी करता है। नेट बार में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उसे एक ड्रिंक बनाने को कहती है। और उसके बाद वो लड़की उसे एक कार्ड देती है। नेट उसके पास जाता है और उसके सिगरेट चलाने के बहाने से उसके हाथ का ब्रेसलेट चुरा लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक विक्टर नाम का आदमी होता है जो कि नट से उसका लाइटर खरीदना चाहता है, मगर नट मना कर देता है। हालांकि विक्टर उस लाइटर के बदले अच्छी खासी कीमत देने को तैयार था, मगर फिर भी नट मना कर देता है। और नट कहता है, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं दे सकता। और इसके बाद नट विक्टर को यहाँ से जाने को कहता है और ये बात सुनकर विक्टर यहाँ से चला जाता है। विक्टर के जाने के बाद नट अपनी जेब चेक करता है और वो देखता है कि उसके पास वो चैन नहीं होती जो कि उसने अभी अभी चुराई है। उसकी जेब में सिर्फ एक कार्ड होता है जो कि विक्टर का होता है। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि नट विक्टर के घर आता है अपनी चुराई हुई चीजों को वापस लेने के लिए। और तभी उसे एक मैप दिखता है जिस मैप को चुराने की कोशिश उसका भाई सैम कर रहा था। विक्टर नट को मैप पढ़ते हुए देखता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। और इसके बाद विक्टर नट को अपने साथ काम करने का एक ऑफर देता है और उसे कई पानी के पुराने जहाजों के बारे में बताता है। और उसे बताते हुए विक्टर कहता है, ये जहाज 500 साल पुराना है और इसमें करोड़ों का सोना है, हम दोनों मिलकर इसे ढूंढ सकते हैं। मगर नट उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तभी विक्टर सैम का नाम लेता है। नट विक्टर से कहता है, तुम सैम को कैसे जानते हो? विक्टर कहता है, वो मेरा दोस्त है, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई, मगर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। मगर नट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नट अपने घर आता है। नट अपने भाई के कुछ पुराने लेटर्स को पढ़ता है और उसके बाद वो उस रिंग को देखता है जो उसके भाई सैम ने उसे दी थी। नट उस रिंग को पहन लेता है और विक्टर को कॉल लगाता है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि विक्टर नट को एक कागज देता है और उस कागज पर क्रॉस बना होता है। दरअसल ये कोई क्रॉस नहीं है, बल्कि ये एक चाबी है जो कि मैकलिन के खजाने को ढूंढने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। नट विक्टर से कहता है, अगर हम खजाना ढूंढ लेंगे तो हम 50-50 बांट लेंगे। मगर विक्टर मना कर देता है और कहता है, अगर हमें खजाना मिल गया मैं तुम्हें बस उसका 10% दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि नट मैकलिन के खजाने और उसकी चाबी के बारे में छानबीन करना शुरू कर देता है। और तभी उसे पता लगता है कि ऑगस्टिन नाम की एक कंपनी उस चाबी को एक ऑक्शन में बेचने वाली है। और इसके बाद विक्टर और नट उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उस चाबी को बेचा जा रहा था। और तभी विक्टर देखता है कि यहाँ पर ब्राइड
और मिस्टर मोनकाडा भी आए होते हैं। और तभी विक्टर नाथन को यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि ये उनका एक प्लान होता है। सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स को ऑफ करके वो यहाँ से उस चाबी को चुरा कर ले जाएंगे। एक तरफ नाथन सर्वर रूम में पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ विक्टर ऑक्शन में बैठा होता है। और तभी नट सीसीटीवी कैमरास और लाइट्स की वायर कट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ब्राइड का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। नट उस गार्ड को घायल करके वहाँ से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने देखता है, वहाँ पर एक और गार्ड खड़ा होता है। नट अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है तो उसे चारों ओर से गार्ड्स ने घेर लिया होता है। नट उनसे जैसे तैसे लड़कर लाइट्स के ऊपर कूद जाता है। तभी वो लाइट नीचे ऑक्शन में बैठे लोगों पर गिरने लगती है, जिससे सभी लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं। सभी इधर उधर भागने लगते हैं और सभी का ध्यान उस चाबी से हट जाता है। विक्टर बड़ी चालाकी से ऑगस्टिन कंपनी की यूनिफॉर्म पहन लेता है और उसके बाद वो चाबी लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर विक्टर नट को अकेले ही छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है। नट जैसे तैसे उन गार्ड्स को चकमा देकर यहाँ से निकल जाता है। नट जल्दी से विक्टर की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और ये दोनों उस चाबी को चुराकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद विक्टर और नट बार्सिलोना जाते हैं, जहाँ पर उन्हें क्लोई भी मिलती है। क्लोई विक्टर को तो पहले से ही जानती थी, मगर वो नट को नहीं जानती थी। क्लोई इनके पास इसलिए आती है क्योंकि खजाने को ढूंढने के लिए जो दूसरी चाबी चाहिए वो क्लोई के पास है, मगर उसके पास पहली चाबी नहीं है। क्लोई विक्टर पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती, इसीलिए वो वहाँ से जाने लगती है। विक्टर नट से कहता है, हम इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, तुम जल्दी से अपना बैग चेक करो। और ये देखते हैं कि इनके बैग में वो चाबी नहीं होती। नट चाबी लेने के लिए क्लोई के पीछे भागता है। नट भागते भागते क्लोई की गाड़ी के आगे आ जाता है। नट क्लोई से कहता है, तुम अकेले खजाने को नहीं ढूंढ सकती, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी विक्टर भी वहाँ पर आ जाता है। विक्टर क्लोई से कहता है, अगर तुम इस चाबी को ले जाना चाहती हो तो ले जा सकती हो, मगर ये याद रखना, जो लोग इस चाबी के पीछे पड़े हैं वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। ये सब सुनकर क्लोई इनके साथ काम करने के लिए मान जाती है। और उसके बाद क्लोई कहती है, हमें आगे के जवाब चर्च में मिलेंगे। तभी ये देखते हैं कि जो साइन उनकी डायरी पर होता है वही साइन उस चर्च पर भी होता है। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम मोनकाडा को देखते हैं। मोनकाडा अपने फादर के साथ यहाँ पर बैठा होता है और आज उसके फादर की फोटो अखबार में आई होती है। मोनकाडा अपने फादर से कहता है, ये सारा बिजनेस सिर्फ आपने खड़ा नहीं किया, आप ये सारा बिजनेस मेरे नाम क्यों नहीं कर देते। मगर उसके फादर अपना सारा बिजनेस मोनकाडा के नाम करने से मना कर देते हैं। मगर मोनकाडा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही फादर की हत्या कर देता है। विक्टर, नट और क्लोई चर्च आ जाते हैं ताकि उन्हें खजाने को ढूंढने के लिए कुछ सुराग मिल सके। तभी नट अपने भाई के कुछ पुराने लेटर्स को पढ़ता है तो उसे खजाने तक पहुंचने के सुराग मिल जाते हैं और वो उन इशारों का पीछा करते करते एक तहखाने में आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि एक दीवार पर एंजल्स विंग बने होते हैं। नट जैसे ही उस निशान को दबाता है तो चर्च में रखी एक मूर्ति हिलने लगती है। नट जैसे ही उस मूर्ति को पूरा घुमा देता है तो नीचे से चाबी को लगाने के लिए ड्रॉर खुल जाते हैं। क्लोई और नेड जब दोनों मिलकर उस चाबी को घुमाते हैं तो वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वो एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर भी एक खुफिया दरवाजा होता है जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत है। मगर तभी वहाँ पर ब्राइड के गार्ड पहुंच जाते हैं। एक तरफ नट उन गार्ड से लड़ता है, वहीं दूसरी तरफ क्लोई उस खुफिया दरवाजे को खोल देती है। क्लोई और नेड उस खुफिया दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। वहाँ अंदर एक और खुफिया दरवाजा होता है। क्लोई उसे खोलने के लिए चाबी लगाती है, मगर तभी वहाँ उस कमरे में पानी भर जाता है, क्योंकि अगर उस दरवाजे को खोलना है तो दूसरी तरफ से भी चाबी लगानी पड़ेगी, तभी वो दरवाजा खुलेगा। नट विक्टर को चाबी लगाने को कहता है, क्योंकि अगर वो चाबी नहीं लगाएगा तो ये दोनों पानी में डूबकर मर जाएंगे। विक्टर एक कैफे में पहुंचता है तो वो वहाँ पर देखता है कि जहाँ पर चाबी लगनी है वहाँ पर तो शीशा लगा है। विक्टर शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर ब्राइक आ जाती है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। विक्टर ब्राइक को उठाकर उस शीशे पर फेंक देता है और वो शीशा टूट जाता है। ब्राइक वहाँ पर बेहोश हो जाती है। विक्टर जल्दी से उस निशान पर अपनी चाबी लगाता है और दूसरी तरफ वो दरवाजा खुल जाता है, जिस वजह से नेड और क्लोई की जान बच जाती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, मगर उन दोनों के सामने एक और खुफिया दरवाजा होता है, मगर इस बार जो चाबी उनके पास होती है वो उस दरवाजे पर नहीं लगती। विक्टर भी उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। तभी वो देखते हैं कि जैसा डिजाइन उनकी चाबी पर बना है
ठीक वैसा ही डिजाइन एक फाउंटेन पर बना है और ये दरवाजा तभी खुलेगा जब इन दोनों चाबियों को एक साथ मिला दिया जाए। विक्टर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि उसे क्लोई पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, मगर विक्टर को ऐसा करना पड़ता है और इसीलिए वो उनको चाबी दे देता है। नेट उन दोनों चाबियों को मिलाकर उस दरवाजे को खोल देता है और दरवाजा खुल जाता है। ये तीनों अंदर जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा तहखाना होता है और यहाँ बहुत बड़े बड़े मटके होते हैं। इन सभी को ये लगता है कि ये सारे घड़े सोने से भरे हुए हैं। क्लोई जल्दी से इन सारे मटकों को चेक करती है, मगर सिवाय नमक के इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर सभी मटकों के अंदर नमक भरा था और तभी ये सारे मटके एक एक कर फूटने लगते हैं और तभी उन मटकों में से नेड को खजाने का नक्शा मिलता है और इसी नक्शे में मैकलिन के खजाने की पूरी जानकारी होती है और तभी क्लोई नेड की तरफ बंदूक तान देती है और उससे नक्शा मांगती है। नेड क्लोई से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्लोई कहती है, सैम की वजह से, क्योंकि मिशन के वक्त इन्होंने सैम को छोड़ दिया था और अब सैम जा चुका है। और उसके बाद क्लोई नेड को बेहोश कर देती है और वहाँ से नक्शा और चाबी लेकर चली जाती है। और कुछ समय बाद जब नेड की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने विक्टर होता है। नेड विक्टर से कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं अपने भाई को ढूंढ सकता हूँ, मगर सच तो ये है कि तुमने मेरे भाई को वहीं छोड़ दिया था। और तभी विक्टर कहता है, क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम इस मिशन में कभी शामिल ही नहीं होते और इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। और मेरी मानो उस समय कुछ हालात ही ऐसे थे कि हमें तुम्हारे भाई सैम को वहाँ छोड़ना पड़ा। और तभी नेड कहता है, तुमने सही कहा था कि सोना सबको लालची बना देता है, तुमने मुझे भी लालची बना दिया। नेड विक्टर से कहता है, मैं इस मिशन को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने कहा था जो चीज खो गई है उसे ढूंढा जा सकता है, मगर जो चीज जा चुकी है वो कभी वापस नहीं आ सकती। और ये कहकर नेड वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि क्लोई उस मैप को लेकर मॉनकांडा के पास पहुँच जाती है और दूसरी तरफ नेड यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और वो नेड को मनाने की कोशिश करता है। विक्टर कहता है, तुम इस मिशन में कितने आगे आ चुके हो और अब तुम इस मिशन को छोड़ना चाहते हो? सैम कहता है, सैम अब जा चुका है और मुझे ये मिशन अब नहीं करना। विक्टर कहता है, मैंने सैम को धोखा नहीं दिया बल्कि ब्राइक ने उसे धोखा दिया था। नेड अपने भाई के बदले को लेने की सोचता है और इसीलिए वो इस मिशन को वापस से ज्वाइन कर लेता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मॉनकांडा, क्लोई और ब्राइक खजाने को ढूंढने के लिए प्लेन में जा रहे होते हैं। विक्टर और नेड ये सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। इनका प्लेन उड़ान भरता है और ये किम्बा जा रहे होते हैं। मैकलिन का खजाना कहाँ दबा है ये सैटेलाइट की मदद से उस जगह की लोकेशन निकाल देते हैं। मॉनकांडा अपने साथियों को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उन खोजकर्ताओं ने उसके परिवार को धोखा दिया और मेरे पिता को भी खजाने के बारे में सब कुछ पता था, मगर उन्होंने कभी भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। अब मैं अपने परिवार का खोया हुआ खजाना वापस हासिल कर लूंगा। मगर तभी वहाँ पर ब्राइक आ जाती है और वो मॉनकांडा का गला काट देती है और मॉनकांडा की वहीं पर मौत हो जाती है। ब्राइक अपने साथियों को क्लोई को मारने का ऑर्डर देती है, मगर तभी क्लोई पीछे जाकर छुप जाती है और तभी हम देखते हैं कि विक्टर और नेड भी इसी प्लेन में छुपे हुए होते हैं। ब्राइक के आदमी क्लोई पर गोली चलाते हैं और बदले में क्लोई भी उन पर गोली चलाती है। विक्टर और नेड प्लेन में उस मैप को ढूंढते हैं और तभी उन्हें वो मैप मिल जाता है, मगर मॉनकांडा की लाश को देखकर नेड डर जाता है। अब ये यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। विक्टर ने नेड से कहा था कि हम यहाँ से चोरी छिपे निकलेंगे, मगर नेड ब्राइक को देखकर गुस्से में आ जाता है और वो उससे कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा, और एक एक करके वहाँ पर रखे सारे सामान को खोल देता है, जिससे प्लेन में रखा सारा सामान प्लेन से बाहर गिरने लगता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। ब्राइक के आदमी नेड पर गोली चलाते हैं और इस लड़ाई के दौरान नेड फिसल जाता है और उसका पाँव एक सामान में फंस जाता है और वो सामान बाहर गिरने ही वाला होता है, मगर नेड अपनी जान बचाकर प्लेन में वापस आ जाता है। क्लोई और ब्राइक एक दूसरे पर गोलियां चला रहे होते हैं और तभी क्लोई एक कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर देती है और प्लेन से नीचे कूद जाती है और नेड भी उसी गाड़ी को पकड़कर कूद जाता है। ये दोनों एक सामान के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से इनकी जान बच जाती है और ये दोनों सामान का पैराशूट ऑन कर देते हैं, जिस वजह से इनकी लैंडिंग एक समुद्र में होती है। ये दोनों देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूरी पर एक बीच है। ये दोनों वहां जाते हैं और उसके बाद एक होटल में ये दोनों रूम ले लेते हैं और जब क्लोई सो रही होती है तब नेड चाबियों की मदद से खजाने की रियल लोकेशन पता करता है और तभी पास पड़े एक कागज पर नेड खजाने की लोकेशन लिख देता है, मगर ये लोकेशन गलत होती है क्योंकि नेड को कहीं न कहीं ये शक था
कि क्लोई इस खजाने को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल जाएगी। और अगली सुबह जब नेड उठता है तो वो देखता है कि क्लोई वहाँ नहीं होती। क्लोई अकेले ही खजाने को ढूंढने के लिए गलत लोकेशन पर चली गई है। और उसके बाद नेड बोट लेकर खजाने की सही लोकेशन पर जाता है और वहीं दूर खड़ी ब्राइक नेड को जाते हुए देख रही होती है। नेड जैसे ही उस जगह पर पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर दो बड़े पानी के जहाज खड़े हैं और ये नज़ारा देखने लायक होता है। वो दोनों पानी के जहाज सोने से भरे होते हैं। नेड आखिरकार सोने को ढूंढने में कामयाब हो गया है। वो पूरा जहाज सोने से भरा होता है और तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। नेड विक्टर को देखकर डर जाता है। विक्टर इतना सारा सोना देखकर काफी खुश हो जाता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं। विक्टर बाहर देखता है। वो देखता है कि बाहर ब्राइक अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी है। वो दोनों ब्राइक के आदमियों से बचने के लिए उसी शिप में छुप जाते हैं। ब्राइक का आदमी ब्राइक से कहता है ये पूरा जहाज तो सोने से भरा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर आता है। ब्राइक के आदमी इन दोनों जहाजों को हेलीकॉप्टर से जोड़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्राइक और उसके आदमी हेलीकॉप्टर की मदद से इन दोनों जहाजों को यहाँ से ले जा रहे होते हैं। विक्टर जल्दी से अपने बैग में सोना भरने लगता है और इसके बाद ये जहाज के ऊपर आ जाते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये हेलीकॉप्टर को हाईजैक करेंगे और उसके बाद होती है गजब की लड़ाई। विक्टर और नेड ब्राइक के आदमियों को मारते हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और उसे हाईजैक कर लेते हैं। ये देखकर ब्राइक उन पर हमला करवाती है। इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। विक्टर काफी कोशिश करता है कि वो अपना हेलीकॉप्टर ब्राइक से दूर ले जाए, मगर ब्राइक उन्हें किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहती। और तभी हम देखते हैं विक्टर के जहाज पर ब्राइक के कुछ आदमी आने लगते हैं। नेड उन सभी गार्ड से लड़ता है। नेड उन सभी गार्ड्स को बहुत मारता है, मगर तभी ब्राइक का हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता है उन पर हमला करने के लिए। नेड की नजर वहीं पर रखी एक तोप पर जाती है। नेड उसमें गोला डालता है और उसके बाद बारूद और उसके बाद वो उस पर आग लगाने वाला होता है, मगर उसका लाइटर काम नहीं करता। मगर आखिरकार नेड का लाइटर जल जाता है और वो तोप पर आग लगा देता है। तोप का गोला निकलते ही सीधा हेलीकॉप्टर पर जा लगता है। हेलीकॉप्टर पर आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। ब्राइक जल्दी से कूदकर विक्टर के जहाज पर आ जाती है। अब नेड और ब्राइक की घमासान लड़ाई होती है। नेड ब्राइक से बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचना चाहता है, मगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाता और इसीलिए वो विक्टर से मदद मांगता है। मगर उसे मारने के लिए ब्राइक उसके पीछे आ जाती है और विक्टर अपने सोने से भरा बैग ब्राइक के मुंह पर मारता है। ब्राइक वहां से नीचे गिर जाती है, मगर तभी वो जहाज जो कि हेलीकॉप्टर से बंधा है वो नीचे गिरने लगता है और नट भी उसी जहाज के साथ नीचे गिरने लगता है और नट भी उसी जहाज के साथ नीचे गिरने लगता है। मगर तभी विक्टर नट का हाथ पकड़ लेता है और उसे जहाज पर खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि ब्राइक अभी जिंदा होती है क्योंकि वो पानी में गिरी थी। मगर तभी वो सोने से भरा जहाज उसके ऊपर गिर जाता है और ब्राइक की वहीं पर मौत हो जाती है और वो सोने से भरा जहाज धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। नट विक्टर से कहता है हम अभी भी उस खजाने को हासिल कर सकते हैं। विक्टर कहता है नहीं, अब ये सोना फिलीपींस गवर्नमेंट का है। और ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि क्लोई अभी भी खजाने को ढूंढने के लिए गलत डायरेक्शन में जा रही है। और उसके बाद नेड कहता है चलो इस बार उसे जीतने देते हैं। और ये कहकर वो अपने जेब से एक सोने की बार निकालता है और विक्टर को देता है। विक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद नट उसे और भी चीजें दिखाता है। उस खजाने में से थोड़ा सा सोना उसने अपनी जेबों में भर लिया था। मगर उसके बाद हम देखते हैं कि नट का भाई सैम अभी भी जिंदा है और वो एक बेकार से जेल में बंद है और वो अपने भाई को एक लेटर लिखता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहे। JR स्टूडियो आपके लिए ऐसी मूवीज लाता रहेगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।